नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा लाइफस्टाइल में। तो गाइज, आज की वीडियो ये है कि हम अपनी सोनोग्राफी दिखाएंगे। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी सोनोग्राफी दिखाना, तो आज हम वही सोनोग्राफी दिखाएंगे। 2 सोनोग्राफी करवाई है हमने, तो उसी की वीडियो आज है। तो गाइज, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी सोनोग्राफी है वो ट्विंस की है। उसमें हमें ज़्यादा तो नहीं पता है उसके बारे में, क्योंकि ये सब डॉक्टर लोगों को ही पता होता है कि इसमें क्या है, कैसे है। तो इसी के बारे में हम आप लोगों को पता हो किसी को तो आप समझ लीजिएगा। और उसके पहले मैं जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ था मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी तो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्होंने देखा, तो पहली बार तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक तो बेबी, पता चल रहा था कि एक बेबी है और एक नहीं पता चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरा वाला क्या है, क्योंकि कोई वो तो था ही नहीं कि इन्हें ट्विंस है। और एक जैसे कि छोटा बड़ा होता है किसी किसी का, जैसे कि बेबी हो जाते हैं तो एक बेबी लगता है कि ये 1 साल का छोटा है, पर उसी तरह से उसमें भी एक बेबी समझ में आ रहा था और एक नहीं समझ में आ रहा था। तो उन्होंने बहुत देर तक सोचा और ठीक से देखा, तब उन्होंने जाके हमें बोला कि आपको ट्विंस है। तो जैसे ही हमें ट्विंस बताया कि आपको ट्विंस है तो मुझे बहुत शौक सा लगा कि अरे ट्विंस, हम 2 बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे एक साथ। वो भी मेरा वेट भी बहुत कम था और मेरी सेहत ज़्यादा नहीं थी, मैं ज़्यादा स्वस्थ नहीं थी, पतली ही थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ट्विंस होगा इसके बारे में। तो इसलिए जब अचानक पता चला तो हमें बहुत डर सा लगा। मैं अपने घर में जब आई तो बताई कि हाँ ट्विंस है, तो हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बताया डॉक्टर ने, तो हमने बताया कि जो हमारा बेबी था वो एक बेबी तो सही था, लेकिन एक बेबी थोड़ा तिरछा हो गया था। तो मैंने बताया तो डॉक्टर ने बोला कि आप किसी मेडिकल में दिखा दो और दवा, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा देना और दवा दे देंगे तो सही हो जाएगा। तो मैंने अपने घर में बताया सब लोगों को, तो उन्होंने परेशानी, तो जब पहली बार पता चलता है तो परेशान हो जाते हैं बहुत। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब भगवान ने दिया है तो फिर इसका समाधान ही भगवान करेंगे। तो सब लोगों ने हिम्मत जुटाई और हमसे कहा कि धैर्य रखिए, सब ठीक ही होगा। लेकिन जब भगवान देते हैं तो उसका ख्याल भगवान ही रखते हैं, चाहे जितना कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, सबका सब निपट जाता है। तो मेरा जो एक बेबी था वो थोड़ा तिरछा था। तो दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, तो हम वहाँ से दवा लेकर आई, तो 1 महीने के अंदर में ही मेरा ठीक हो गया था। मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी। जैसे ही 5-6 महीने मुझे लगे, 6वां महीना लगा, तब मुझे थोड़ा सा जैसे कि थकान फीलिंग हो रही थी। मेरा वेट जो भारी भारी सा लग रहा था, जैसे लग रहा कि बहुत मतलब ऊबन जैसी हो रही थी पेट से मुझे, क्योंकि ट्विंस थे तो वज़न जो वेट है वो थोड़ा भारी हो जाता है, तो दिक्कत होती है, क्योंकि जो स्किन होती है पेट की वो थोड़ा बढ़ने लगता है, तो पेट में थोड़ा सा वो रहता है, डर रहता है। क्योंकि पहली बार जो जिसका होता है वो उसके समझ में नहीं आता कि ये किसी मतलब स्किन जो है
जिससे कि बढ़ रही है, फिर खुजली जैसे होने लगती है, फिर टाइट जब पेट रहता है तो अजीब सा होता है, क्योंकि जब जिसका पहली प्रेगनेंसी होती है तो वो नहीं इतना समझ पाता था। हम इसी वजह से हमें बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जब बेबी का वेट बढ़ने लगता है, ग्रोथ उनका, तो फिर इसी तरह के सब थोड़ा सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन इतना कुछ नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें, क्योंकि जब पहली बार प्रेगनेंसी जब होती है किसी को तो इतना सा नहीं, क्योंकि जो शरीर है थोड़ा सा स्वस्थ रहता है, तो अगर जिसकी शरीर बनी रहेगी उसको तो इतना नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि पहली बार में इतना ताकत होती है महिलाओं के अंदर, जिससे कि दूसरी तीसरी बार होती है तो कम बेबी हुआ है, जिससे कि तो दूसरी बार तो उसको कमज़ोरी आ जाती है, तो कमज़ोरी जल्दी से नहीं जाती है, क्योंकि पहला जो बेबी होता है तो वो दूध पीता है, दूसरा पीता ही रहता है, तो दूसरा हो जाता है प्रेगनेंसी, तो इसकी वजह से औरत को कमज़ोरी आ जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी रहता है उनका तो इतना ज़्यादा कमज़ोरी नहीं होती है, क्योंकि पहली बार होता है तो सब कुछ ठीक ही होता है। तो गाइस, इसी तरह से हमने अपनी प्रेगनेंसी में हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं थी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताऊंगी कि जिनको ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस बेबी की, तो वो ज़्यादा भारी ना उठाएं और छत पे या सीढ़ी पे ना चढ़ें, क्योंकि ट्विंस बेबी में बहुत ही डर रहता है पैर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद में मैं पहली बार जब अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो मेरा यही था कि एक बेबी थोड़ा सा तिरछा है, उसे दवा करने से हमें ठीक हो गया था। और जब मैं दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक 6-7 महीने में करवा लेना चाहिए और एक 9th महीने में, क्योंकि जब बेबी होने वाला होता है 10-15 दिन पहले तो करवा लें तो सही रहेगा, कि बेबी कैसा है, स्वस्थ है या फिर इधर उधर तो नहीं है होने से पहले, तो डिलीवरी होने से पहले तो करवा लेना चाहिए। तो मैंने 9th महीने में करवाया था, 3-4 दिन पहले मैंने करवाया था और 3-4 दिन के बाद ही मेरा ट्विंस बेबी हो गया था। तो मेरी ट्विंस बेबी गर्ल है और दोनों बेबी नॉर्मल ही हुई थी और मुझे ज़्यादा किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई थी। तो गाइस, मेरी थोड़ी सी स्टोरी थी और अल्ट्रासाउंड में मुझे जो पता चला मैं आप लोगों को बताया। तो गाइस, मैंने अल्ट्रासाउंड की जो वीडियो है उसमें क्या क्या लिखा है और कैसे क्या है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी आगे। तो गाइस, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।